इतना नीच मानसिकता आखिर दलित समाज के प्रति क्यों? ये तो मनुस्मृति में भेदभाव छुआछूत था और अभी सेम वही देखा जा रहा है। लेकिन मेरा सवाल है कि हमारे बड़े भाई चिराग पासवान जी कहाँ सोए हुए हैं? चिराग जी अब इसमें क्या कर सकते हैं? जिसे चिराग जी किस लिए मंत्री बने हैं? जब अपना जात को नहीं आप सुरक्षित रख सकते हैं, जब अपना जात को मान सम्मान को ख्याल नहीं रख सकते हैं, तो समाज को आप क्या मान सम्मान को ख्याल रखिएगा? आप इतने बड़े पद पर हैं, उस पद को गरिमा तो रखिए, उस पद को ख्याल तो रखिए, उस पद को उपयोग तो कीजिए। तोप मिल गया है, आपको पता नहीं कि बटन कहाँ है। आपको चुनाव जीता क्यों भेजा गया? आपको मलाई चापने के लिए और दलित समाज को पिटवाने के लिए। बीते दिनों चौकीदार दफादार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे थे। बुजुर्ग क्या यंग क्या सभी पर लाठी चढ़ी और जोरदार लाठी चढ़ाई गई प्रशासन के द्वारा। मेरे साथ बातचीत करने के लिए बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास हम इनसे बातचीत करेंगे। दलित समाज से भी आते हैं, कैसे देख रहे हैं दलितों जब सड़क पर उतरते अपनी मांगों को लेकर तब प्रशासन द्वारा लाठी चार्ज किया जाता है। सबसे पहले आपका न्यूज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आपको जब जितने व्यूअर्स हैं सभी क्रांतिकारी जय भीम। देखिए बहन, ये दलितों पर जो लाठी चल रहा है यह नया नहीं है, ये इतिहास गवाह है कि ये सरकार जो है पूरी तरह से स्वर्ण समाज के जाल में ये जकड़ चुका है। और ये सरकार नहीं, ये स्वर्ण समाज लोग चला रहे हैं, जिसको फॉरवर्ड लॉबी बोलते हैं। दलित समाज जब यूजीसी लागू कराने के लिए रोड पर उतरते हैं तो लाठी चलाया जाता है, चौकीदार के नौकरी की मांग के लिए उतरते हैं तो लाठी चलाया जाता है। लेकिन यूजीसी रद्द कराने के लिए स्वर्ण समाज के लोग जब रोड पर उतरते हैं तो उस समय लाठी नहीं, लोग के फूल हो जाता है। दिक्कत कहाँ है? अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर रहे थे। ये सवाल सरकार से पूछिए ना कि इतना नीच मानसिकता आखिर दलित समाज के प्रति क्यों? ये तो मनुस्मृति में भेदभाव छुआछूत था। क्षत्रिय वैश्य शूद्र और ब्राह्मण था ना, 4 वर्ण। और अभी सेम वही देखा जा रहा है। हक के बात कीजिए, अधिकार के बात कीजिए, न्याय के बात कीजिए, नौकरी की बात कीजिए तो आपको लाठी पीटा जाएगा, जेल भेजा जाएगा। उतना से भी दिल नहीं भरेगा तो आप पर सीसी एक्ट लगा दिया जाएगा। ये सरकार के क्या समझा जाए? कहाँ है सुशासन की सरकार? लेकिन चौकीदार पर जो लाठी चलाया गया ये बहुत बड़ा निंदनीय की बात है। इससे बड़ा घटना दुखद वाली कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन मेरा सवाल है कि हमारे बड़े भाई चिराग पासवान जी कहाँ सोए हुए हैं? चिराग जी अब इसमें क्या कर सकते हैं? जिसे चिराग जी किस लिए मंत्री बने हैं? जब अपना जात को नहीं आप सुरक्षित रख सकते हैं, जब अपना जात को मान सम्मान को ख्याल नहीं रख सकते हैं, तो समाज को आप क्या मान सम्मान को ख्याल रखिएगा? वोट जब विधानसभा के चुनाव था तो चिराग पासवान जी आए थे, बोले थे कि पासवान जाति पर अगर शोषण जुल्म अत्याचार हुआ तो मुझसे समझौता नहीं करेंगे। तब कैसा अत्याचार होगा? आपको जात के छोटा छोटा बच्चा को रीढ़ की हड्डी तोड़ा जा रहा है, बच्चियों को कपड़ा फाड़ा जा रहा है, मजदूरी मांगने पर पीटा जा रहा है, घर में घुस के नौकरी के लिए आपका जात आ रहे हैं रोड पर तो उन पर लाठी चलाया जा रहा है। कैसा अत्याचार होगा? क्या व्यक्तिगत चिराग पासवान जी के साथ अत्याचार होगा उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, या समाज या उनके जात के साथ क्या वो बर्दाश्त नहीं करेंगे? सिर्फ पासवान जाति की वोट लेने के लिए पासवान है, आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने के लिए पासवान है। अब पासवान को इज्जत लूटा जा रहा है, नौकरी लूटा जा रहा है, जमीन लूटा जा रहा है, झोपड़ी तोड़ा जा रहा है, घर से बेघर किया जा रहा है, उसमें पासवान नहीं होते हैं। जब चुनाव लड़ने के बाद आएगा तो आरक्षित सीट चाहिए, वोट के बाद आएगा तो दलित के वोट चाहिए। और दलित के साथ जो ये बद से बदतर स्थिति जो हो रहा है दिन पर दिन, इसका जिम्मेवार कौन होगा? आपको चुनाव जीता क्यों भेजा गया? आपको मलाई चापने के लिए और दलित समाज को पिटवाने के लिए। तो दरभंगा भी तो गए थे, कहाँ मलाई, क्या बात आप पता कर लीजिए, दरभंगा वो पासवान जाति से मिलने नहीं गए थे, पीड़ित से मिलने नहीं गए थे। दरभंगा के एक भाजपा के जो अभी नया अध्यक्ष बने हैं, उनकी मां का मृत्यु हो गया है, वो उसमें शामिल होने गए थे। तो देखे कि रास्ता में ही है, इन लोग भी है तो चलो मिल लेते हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी दिखाने गए थे। चिराग पासवान जी जब अगर पीड़ित से मिलने गए तो चिराग पासवान जी को जाने के बाद क्या आगे का प्रोसेस हुआ? कितने लोग गिरफ्तार हुआ? कितने लोग जेल गया? कितने लोग को सुरक्षा मिला? कितने लोग को मुआवजा मिला? कितने लोग को न्याय मिला? चिराग पासवान जी को जाने के बाद और केस खराब हो गया। चिराग पासवान जी का कल ही हमको पीड़ित का फोन आया था दरभंगा से, इंजोरी को तहस नहस कर दिया गया। बोले कि न्याय होकर रहेगा। जाली इंजोरी बना दिया गया, फटा था, फूटा था, टूटा था, सबके सिंपल इंजोरी बना दिया गया। चिराग पासवान जी के जितना बड़ा पद है, एक फोन कर देंगे तो डीजीपी साहब को खड़ा वहां होना पड़ेगा। क्या डीजीपी साहब से बात की है? पीड़ित से मिलने गए तो क्या वहां के स्थानीय एसएसपी साहब को फोन किए?
एसपी साहब से बात किए, डीएम साहब से बात किए, थाना से बात किए? क्यों गए थे? ये सिर्फ फोटो खिंचवाने गए थे और प्रचार करने गए थे, और वो गए नहीं थे। ये लोग जो उनको बोलने लगे चिराग पांडे, चिराग पांडे, चिराग पासवान साबित करने के लिए गए थे, ये पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए नहीं गए थे। अगर पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए जाते तो बताइए, पूछ तो रहे हैं हम, 200 लगभग ब्राह्मण जाति पर एफआईआर हुआ था, 12 के बाद कितना गिरफ्तार हुआ? हम लोग तो आंदोलन वगैरह करके 12 को गिरफ्तार करवा दिए, जेल भिजवा दिए। उसके बाद क्या हुआ? इनको जाने से क्या पीड़ित को फायदा हुआ? कहां तक न्याय मिला? ये भी तो सवाल पूछे चिराग पासवान जी से। ये नजर आया कि चिराग पासवान जी गए, लेकिन किस लिए गए थे? पीड़ित से मिलने गए थे। तो मिलने के लिए तो सब कोई जाता है, मिलने तो अक्षरा सिंह और मनीष कश्यप भी जाता है, मिलने तो काजल राघवानी, निरहुआ, मनोज तिवारी भी जाते हैं। अब मिलने आप भी गए हैं, तो गायक में और डांसर में आप में कोई फर्क नहीं है। आप इतने बड़े पद पर हैं, उस पद को गरिमा तो रखिए, उस पद को ख्याल तो रखिए, उस पद को उपयोग तो कीजिए। तोप मिल गया है आपको, पता नहीं कि बटन कहाँ है, तो तोपवा हुरिएगा कि उसको चलाने की जरूरत है। मंत्री के पद मिल गया, चिराग जी के पता नहीं कि इसका पावर कितना है। अगर पता होता तो आज बिहार में इतना खराब स्थिति नहीं होता। अगर पता होता कि मंत्री की पावर कितना होता तो कल पासवान जाति पर लाठी नहीं चलाया जाता। 12 तारीख को आप भी जंतर मंतर पर बहुजन भीम आर्मी को प्रदर्शन कर रहे थे, आप भी साथ में थे। उस बाद 13 जनवरी को एक तस्वीर निकल के आती है कि वहाँ पे यूजीसी को लेकर सभी प्रदर्शन कर रहे थे। अम्बेडकर मानने वाले आयशा को जो भी स्टूडेंट है सब प्रदर्शन कर रहे थे। उसी बीच कोई मीडिया आती है जो बोल रही थी कि 5 साल से आप लोग को पानी नहीं मिला है पीने के लिए। देखिए मीडिया महोदय, हर बिलाजी सोना नहीं होता है, तो हर माइक वाला या हर माइक वाली मीडिया नहीं हो सकता है। तो रुचि तिवारी माइक लेकर आई थी, वो मीडिया नहीं थी, वो आरएसएस के और बजरंग दल के एक गुंडा प्रवृत्ति की भी कहा जाए तो कम है। और रुचि तिवारी को पूरा पावर देकर सत्ता के और आरएसएस और बजरंग दल के देकर भेजा गया था कि तुम जाओ और भीम आर्मी के आंदोलन को तहस नहस कर दो, तुम जाओ और भीम आर्मी के आंदोलन को रद्द करवा दो, तुम जाओ और भीम आर्मी के आंदोलन में दंगा फसाद करवा दो। मेरा कहना है कि स्वर्ण समाज के लोग जब यूजीसी रद्द कराने के लिए रोड पर उतरे तो बहुजन पत्रकार कितने वहां पर गए? कोई गए? तो फिर बहुजन समाज के जब आंदोलन हुआ तो फिर स्वर्ण पत्रकार वहां क्यों, क्या करने आ गया? महिला है, उनके साथ गलत व्यवहार भी किया गया है, बहुजन मीडिया की तरफ से उन पर आरोप लगाया। महिला तो फूलन देवी भी थी, उनको जेल क्यों भेजा गया था? फूलन देवी जेंट्स थी, कभी महिला थी? अभी जाइए लाखों पूरे बिहार के जेल में महिलाओं, गरीब, मजदूर, किसान के बेटी बहन मिलेगी, क्या उन लोग महिला नहीं है? तो स्वर्ण समाज के बेटी की जब बात आता है तो देश के बेटी की बात होने लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बातचीत करने के लिए। बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास जी थे। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।